हेलो बच्चों, माहित एकेडमी में आपका स्वागत है। जिन बच्चों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है उनको बहुत बहुत थैंक यू, और जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये वीडियो देख करके सब्सक्राइब करें। आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ें मिलेंगी। पेपर से पहले सॉल्यूशन मिलेंगे, पेपर के बाद सॉल्यूशन मिलेंगे, 100% मार्क कैसे आएँ, ये सारी चीज़ें आपको हमारे चैनल पर ही मिलेंगी और कहीं नहीं मिलेंगी। तो शुरू करते हैं। आज पेपर हुआ है साइंस का, क्लास 9th का, तो आज इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है साइंस क्लास 9th का, हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसका सही आंसर है सी, जे थॉमसन। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ मच चार्ज इलेक्ट्रॉन है। तो इसका सही आंसर है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। थर्ड क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ जी इज, ये होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका बी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 4, द यूनिट ऑफ पावर, इसमें दो पावर दे रखी हैं, वाट भी पावर होती है, जूल पर सेकंड भी होती है। तो दोनों में से कुछ भी किया हो आपको मार्क्स मिलेंगे। फोर्स इज ए टाइप ऑफ क्वांटिटी, किस तरह की क्वांटिटी होती है फोर्स, तो ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, व्हाट इज द सिंबल ऑफ एलिमेंट सिलिकॉन। तो बच्चों सिलिकॉन का सिंबल होता है SI। हु डिस्कवर्ड द सब एटॉमिक पार्टिकल न्यूट्रॉन। तो जे चैडविक हैं, इन्होंने न्यूट्रॉन का डिस्कवर किया। और क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वाज द नेम ऑफ मॉडल ऑफ रदरफोर्ड। तो अल्फा रेज स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इसका नाम है। गोल्ड फॉइल्ड एक्सपेरिमेंट भी इसका नाम है। तो कुछ भी लिखा हो आपको इन दोनों में से आंसर मिल जाएगा, मार्क मिलेंगे। द एटम विच हैज द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज कॉल्ड आइसोटोन। नंबर नेक्स्ट 10 क्वेश्चन, विच क्वांटिटी नेवर चेंज। तो बच्चों मास कभी भी चेंज नहीं होता, वेट चेंज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके आंसर मैं आपको लिख करके बताता हूं। तो आंसर नंबर 11, कैनाल रेज क्या होती हैं। कैनाल रेज आर द रेज इमिटेड इन अ डिस्चार्ज ट्यूब व्हेन अ वेरी हाई वोल्टेज इज पास्ड at a very low pressure. These rays consist of positively charged particle. तो ये इसका आंसर है। तो कुछ बच्चे ये भी लिख सकते हैं, कैनाल रेज आर पॉजिटिवली चार्ज रेज। तो ये भी आंसर सही है, मार्क मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन है, द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और चार्ज नहीं, चेंज इन शेप, यहां मिस्टेक हो गई है ये। तो और चेंज इन इट्स शेप इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। मास क्या है, इट इज ए क्वांटिटी ऑफ अ मैटर कंटेन्ड इन अ सब्सटेंस। मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है, वैल्यू ऑफ जी इज ग्रेटर एट द पोल। नेक्स्ट आंसर है 15, बाउंड फोर्स क्या होती है। इसका आंसर है, इट इज एन अपवर्ड फोर्स exerted on an object when it is immersed partially or wholly into a fluid. Question number 16, मेरिट्स ऑफ जे थॉमसन क्या है, पूछा है क्वेश्चन में 16 में।
तो जे थॉमसन की मेरिट आप इस तरह लिख सकते हैं, द फर्स्ट मेरिट है ही एक्सप्लेन्ड करेक्टली दैट एन एटम इज न्यूट्रल बाय इट्स चार्ज। सेकंड है ही एक्सप्लेन्ड करेक्टली दैट पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज इक्वल। इतना जे थॉमसन के मॉडल में सही था। जो सही होता है उसको मेरिट में लिखते हैं, जो गड़बड़ होती है उसे डीमेरिट में लिखते हैं। तो ये दो चीज उसकी बिल्कुल करेक्ट थी जे थॉमसन जी की, तो यही इनकी मेरिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है 17 का, मेरिट ऑफ रदरफोर्ड। यहां पर भी वैसे ही लिखेंगे कि उनकी चीज सही क्या क्या थी। तो फर्स्ट सही चीज थी इनकी, न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज, बिल्कुल सही था इनका। मोस्टली पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी, ये भी बिल्कुल सही था। नेगेटिवली चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, ये भी बात इनकी सही थी। न्यूक्लियस इज सॉलिड, ये भी इनका सही था। द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज अबाउट 1 लाख ऑफ द साइज ऑफ द एटम, 1 लाख गुना छोटा होता है न्यूक्लियस, ये भी बात इनकी सही थी। तो जो सही था वो मेरिट, तो ये आप मेरिट ऐसे लिख सकते हैं। और लिखा होगा बच्चों ने, और लिखा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या था। तो ये इस तरह लिखेंगे, व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड पार्शली और कंप्लीटली इन अ फ्लूइड, इट एक्सपीरियंसेस एन अपथ्रस्ट और बायोंट फोर्स which is equal to the weight of the fluid displaced by the body। अपथ्रस्ट ऐसे निकाल सकते हैं, अपथ्रस्ट इक्वल टू वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी, इक्वल होता है वेट ऑफ द बॉडी इन एयर माइनस वेट ऑफ द बॉडी इन फ्लूइड। क्वेश्चन नंबर 19 है, 2 किलोवाट को जूल में कन्वर्ट करना है। तो 1 जूल होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल, तो 2 किलोवाट हो गया, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 7.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। क्वेश्चन नंबर 20, काइनेटिक एनर्जी ड्राइव करना है फॉर्मूला। तो इसे वर्क वाले फॉर्मूले से ड्राइव कर सकते हैं। हम जानते हैं, वी नो दैट W equal to Fs. If it whole work is converted into kinetic energy, then we can write it KE, kinetic energy. तो F इक्वल टू होता है ma और S इक्वल टू होता है न्यूटन के फॉर्मूले के अनुसार v² माइनस u²/2a, और F और S की वैल्यू रख देंगे तो आ जाएगा ma इंटू v² माइनस u²/2a। a से a कट गया, बचा 1/2 mv² माइनस u²। अगर कोई बॉडी रेस्ट से मोशन में आई है तो u 0 हो जाएगा। तो इस तरह लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ½ mv²। क्वेश्चन नंबर 21, 2 आइसोटोप दे रखे हैं। माना पहले ही आइसोटोप का मास परसेंट है x% और दूसरे का हो जाएगा 100 माइनस x%। तो फॉर्मूला है एवरेज मास इक्वल टू मास परसेंट ऑफ फर्स्ट आइसोटोप प्लस मास परसेंट ऑफ सेकंड आइसोटोप। तो फर्स्ट आइसोटोप का मास परसेंट कितना है, 16 इंटू x/100। देखो मास ऊपर लिखा जाता है, एटॉमिक नंबर नीचे। तो पहले का क्या है 16 और दूसरे का मास है 18। तो 18 इंटू 100 माइनस x/100 कैलकुलेट करेंगे इसको इस तरह, तो आ जाएगा 1620 इक्वल टू माइनस 2x प्लस 800। अब देखो इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लेंगे। तो 2x इक्वल टू हो गया 1800 माइनस 1620, तो ये हो गया 2x इक्वल टू 180। तो x इक्वल टू हो गया 90%। और दूसरे का क्या था 100 माइनस x,
तो 100 में से 90 ये माइनस कर देंगे तो आ जाएगा, गलत हो गया, देखो यहाँ 20 लिख दिया मैंने, मुझसे ही मिस्टेक हो गई है, 10 आएगा ये, 10%। ठीक है, इसे 10% है, 20 नहीं है ये। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज हुए होंगे क्योंकि पढ़ा नहीं होगा ढंग से। इसमें है कि डेंसिटी केरोसिन में, केरोसिन की डेंसिटी दे रखी है, वाटर की डेंसिटी दे रखी है। तो केरोसिन की डेंसिटी से वाटर की डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। तो अगर केरोसिन में थोड़ा डूबा है तो उससे कम डूबेगा पानी में, क्योंकि पानी की डेंसिटी ज्यादा है। अगर फ्लूइड की डेंसिटी ज्यादा होती है तो अपथ्रस्ट ज्यादा लगता है, तो बॉडी लेस डूबेगी। रीजन है because density of water is much more than the kerosene. If density of fluid is increased, the body sink less than the other fluid which has low density. समझ में आ गया होगा? तो पहला का आंसर है बॉडी विल सिंक लेस, और दूसरे का ये रीजन हमने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइट दे रखी है 100 मीटर और 3/4 हाइट पर कितना पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी होगी। अब देखो 3/4 हाइट कितनी हो गई 100 की, 75, यहां देख सकते हैं ये, और बाकी ऊपर की बची कितनी 25। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे mgh करके, तो 75 का मल्टीप्लाई कर देंगे 10 इंटू 10, 10 kg का ऑब्जेक्ट है और जी लग रही है ये 10, ऑब्जेक्ट 10 kg का है, तो आंसर आएगा 7500। काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे हाफ mv² करके, तो हाफ तो हाफ m 10 है, और v² निकालेंगे, v² इक्वल टू u² प्लस 2gh, तो u ऊपर से गिर रहा है तो u 0 हो गया, तो 2 इंटू 10 इंटू हाइट कितनी है भाई, कितना डिस्टेंस ये कवर करेगा यहां से यहां तक 25, तो ये तो हाइट आ गई, तो ये 25 कवर करेगा, तब यहां आएगा, तो यहां पर इसकी काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो वो v² कितना आया 500, वैल्यू पुट कर देंगे, हाफ m v² में हाफ इंटू 10 इंटू 500, तो आ जाएगा 2500 जूल। अब देखो कितना आंसर सिंपल था इसका। तो अब आपको समझ में आया होगा कि पेपर में अगर जरा सा भी ट्विस्ट कर दें तो बहुत सारे बच्चे सिंपल से सिंपल क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाते हैं। तो ट्विस्टिंग से घबराएं नहीं, विश्वास माहित एकेडमी चैनल पर रखें और अपने टीचर यानी हम जेपी गोस्वामी पर रखें, क्योंकि हम आपको हमेशा सही बताते हैं। सही पढ़िए, सही टीचर से पढ़िए और बढ़िया नंबर लाइए। तो कैसा लगा आज का सॉल्यूशन, कमेंट करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है हमारा चैनल तो सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है। धन्यवाद बच्चों, पढ़ते रहिए।